नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, चाहे आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या फिर 60 साल से ऊपर के हो, तो आज की वीडियो आप सभी को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि 30 जून 2026 से पहले अगर आप ये 3 काम नहीं करते हो तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं आपकी दैनिक दिनचर्या पर। अगर आपकी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बैंक अकाउंट में जमा है तो उस पर असर पड़ सकता है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी ऑनलाइन मिलती है आपके खाते में, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है 30 जून 2026 से पहले ये काम करवा लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, यहां पर जो सबसे नंबर 1 पर काम है वो आ जाता है आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग। क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा के नहीं रखा है। इसकी लास्ट डेट साथियों 30 जून है। अगर 30 जून 2026 तक आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हो तो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आप गवर्नमेंट को देने जा रहे हो। जी हाँ साथियों, अगर 20,000 रुपये तक सैलरी आपकी आती है आपके अकाउंट में तो उसमें लगभग 2,500 से 3,000 रुपये तक गवर्नमेंट TDS काट सकती है। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, घर बैठे कर सकता है, आपको करना कुछ नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना है, NSDL की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो, जो पैन कार्ड की वेबसाइट है। वहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, आप पर OTP आएगा, उसको डाल के आप वेरीफाई करोगे, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो लिंक हो जाएगा। बिना आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। तो ये आपको ज़रूर करवा लेना है क्योंकि बिना आधार पैन लिंकिंग के अगर सैलरी आप ले रहे हो या कोई भी पैसा आप अपने अकाउंट में ले रहे हो तो उसका एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को जा सकता है। ये सभी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर साथियों आ जाता है पेंशनर्स के लिए। अगर आप एक पेंशनर हो या आपके घर में आपके दादा दादी, माता पिता या कोई भी पेंशनर है या आप खुद एक पेंशनर हो, तो लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो आपको जमा कर देना है 30 जून से पहले। देखिए, वैसे तो आपके पास जो डेट है वो 30 नवंबर 2026 तक है, लेकिन ऐसे लोग जो पिछले साल जिन्होंने अपने किसी गड़बड़ी की वजह से लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए थे या उनके लाइफ सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई गलती थी, उनको 30 जून 2026 तक हर हालत में अपना लाइफ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट तक पहुंचा देना है। अदरवाइज़ आपकी जो पेंशन है वो जुलाई के महीने से होल्ड पर चली जाएगी। फिर आप लाख प्रयास कर लो, आप जितने भी कार्यालयों के चक्कर लगा लो, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। नंबर 3 पर साथियों आता है जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, वो है eKYC, वो भी बैंक में। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर अपने आधार कार्ड में या किसी भी सरकारी दस्तावेज में कोई ना कोई करेक्शन ज़रूर करवाया है। स्पेशली जिन राज्यों में SIR वेरिफिकेशन होकर उठाए वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, आधार जो नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर और एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें या फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चेंज करवाए हैं। अब आपने तो चेंज करवा लिया आधार कार्ड में, लेकिन बैंक के पास आपकी वही पुरानी जानकारी रही जो पहले से है। इसलिए आपको नए आधार कार्ड के साथ जा कर के बैंक में KYC करवानी है। तो ये 3 काम ऐसे हैं जिनको आपको हर हालत में 30 जून 2026 से पहले कर लेना है, वरना आपका जो पैसा है बैंक में जमा है या सैलरी है, उन सभी पर मुसीबत आ सकती है। इसके बाद देखिए, अगर आपको ये जानना है घर बैठे कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, तो वो भी आप NSDL की वेबसाइट से जान सकते हो। वहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आप पर OTP आ जाएगा और वहाँ पर आपको आधार पैन लिंकिंग स्टेटस अगर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है तो आपका जो आधार है वो पैन कार्ड से लिंक है। अगर वहाँ पर रेड सिग्नल बन के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको तुरंत आधार और पैन कार्ड लिंक कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। भविष्य में कई सारी सुविधाएं भी इससे आपको हो सकता है ना मिले। अगर आप गवर्नमेंट से किसी आर्थिक सहायता का लाभ लेते हो, जैसे PM किसान सम्मान निधि हो गया, PM आवास योजना हो गई, तो इन सब में आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, आधार कार्ड लगा हुआ है, दोनों को अगर आप लिंक नहीं करोगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं मानोगे, तो फिर आप पर जुर्माना भी लगेगा और जिस सुविधा के लिए आपने आवेदन किया है वो आपको नहीं मिल पाएगी। देखिए, बैंक जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनसे चला फिरा नहीं जाता है, वो बैंक में नहीं जाना चाहते, तो आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बैंक कर्मियों को अपने घर पर बुला सकते हो। अगर आप नहीं बुला पा रहे हो तो फिर आप एक बार बैंक चले जाइए, वहाँ पर जा करके आपको मैं दस्तावेज पहले बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वरना बैंक वाले अक्सर
आपको घर भगा देते हैं दस्तावेज की कमी के चलते। तो एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लिख लीजिए कहीं पर, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि तुरंत खिंची हुई हो लगभग 3 महीने के अंदर की, है ना। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसके अलावा आपको बैंक पासबुक की एक फ़ोटोकॉपी लेकर के जाना है। और हो सके तो पैन कार्ड की भी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा कि वहाँ पर मांग सकते हैं। इतना ले जाने के बाद आपको वहाँ पर केवाईसी का फॉर्म मांगना है। बैंक के काउंटर पर आपको केवाईसी का फॉर्म मिल जाएगा, उसमें एक फ़ोटो चिपका दीजिएगा, जो डिटेलिंग है वो भर दीजिएगा, और जो फ़ोटोकॉपी आप लेकर गए हो वो साथ में पिन अप करके आपको बैंक में सबमिट कर देना है। लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, वहाँ पर आपका केवाईसी डन हो जाएगा। आपको नहीं, आपका काम तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा जब आपने फॉर्म जमा कर दिया, फिर आप घर चले आओ। उसके 2-3 घंटे बाद आप जब घर आ जाओगे तो आप पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जो मुझे लगा मुझे अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, सो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बताया। आज के लिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।